क्वेश्चन आया होगा कोई ना कोई, यहाँ पर कुछ नंबर आया होगा, उसके बाद नीचे क्या आया होगा, रिमाइंडर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? और कंडीशन क्या रहती है रिमाइंडर के लिए, कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है या फिर 0 से ग्रेटर होगी, बट ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर इज व्हाट, बी। अंडरस्टैंड, डिवाइजर क्या हो गया हमारा, बी। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 एंड डिवाइजर। सो आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन ऑलवेज बी। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आया था पिछली टाइम। ओके, लास्ट ईयर जो पेपर एग्जाम हुए थे उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अंडरस्टैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 64। ओके, जो हम लोगों ने भी एल्गोरिथम और लेमा की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, तो लेमा क्या था, एक प्रूवन स्टेटमेंट था। प्रूवन स्टेटमेंट हमारे पास कौन आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसका यूज करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेथड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको क्या बोल देंगे, एल्गोरिथम। तो यहाँ पर साफ लिखा है यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। समझ पाया, यानी जो एल्गोरिथम है वो क्या होता है, वो हमारा लेमा का ही एक वर्जन है। मान लो आप, है ना, लेमा और एल्गोरिथम दो वो था सेम थिंग, बस लेमा क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट। अगर हम उसका यूज कर रहे हैं बार बार किसी क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए, तो वो हमारा क्या बन जाती है, एक एल्गोरिथम बन जाती है। यानी जब इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो हमारी एल्गोरिथम होगी, और एक सिंपल प्रूवन स्टेटमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, लेमा होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। अंडरस्टैंड, ओके। यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 64। ओके, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं क्लास 7th में। तो क्लास 7th का मेथड कैसे था सॉल्व करने का, डिवाइड मेथड कैसे करते थे। अब मैंने क्या पढ़ा था हम लोगों ने, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब एक बी उनमें से या ए में से कोई भी एक ग्रेटर होना चाहिए, 64 इज ग्रेटर। तो हम लोग क्या कैसे फाइंड करते थे 7th क्लास में, कि 18 को हम लोग 64 में डिवाइड करते थे। कितने टाइम किया, 18 का टेबल गया 3 टाइम, रिमाइंडर कितना आया 10। अब जो रिमाइंडर आता था उस रिमाइंडर से इस जो डिवाइजर है उसको हम डिवाइड करते थे। तो 10 डिवाइड बाई 18, 10 बन जा 10, कितना रिमाइंडर आया 8। देन रिमाइंडर से फिर अगेन डिवाइड करते थे डिवाइजर को, तो 8 बन जा 8, कितना रिमाइंडर आया 2। अगेन रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे किसको, डिवाइजर को। डिवाइजर कौन है यहाँ पर 8, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग 8 को, तो 2 4 जा 8। यानी जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पर वो जो डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होता था, HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। तो हम लोग इसी को हम लोग एल्गोरिथम में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखना है। ओके, सो स्टेप फर्स्ट में कैसे लिखेंगे, इन फर्स्ट केस बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हम लोगों को हर क्वेश्चन में लिखना है स्टार्टिंग में, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 64। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, डिविडेंड कौन है इधर 64, तो 64 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 10। अंडरस्टैंड, दैट इज स्टेप फर्स्ट। अब इस प्रोसेस को कब तक करते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो रिमाइंडर दैट मीन्स 10 नेवर बी 0, या रिमाइंडर नेवर बी, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ से एल्गोरिथम स्टार्ट कर दो। ये जो लेमा क्या थी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता था।
इसका यूज करके हम लोग स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, 64 को डिवाइड किया। क्या है अपने पास, 64 को हमने जब डिवाइड किया तो 18 × 3 + 10। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया, तो अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, फिर अगेन अब इसके लिए इस दोनों के लिए अप्लाई कर दो। तो 18 कम्स हियर, 18 = 10 × 1 + 8। अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। व्हाट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपकी बार, आपकी बार हो जाएगा 10 = 8 × 1 प्लस रिमाइंडर 2। फिर अगेन आर नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, सो 8 = 2 × 4 + 0। हियर रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर कम्स 0। सो नाउ हमारे प्रोसेस जो क्या जाएगी, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हो जाएगी। और यहाँ पर जो डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा उसका HCF। तो HCF ऑफ 18 and 64 = what, 2। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 272 and 1032। ओके, तो पहले हम लोग क्लास 7 वाला मेथड साइड में कर लेते हैं जिससे हमको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो 272 से मुझे डिवाइड करना है 1032 को। तो 272 का डिवाइड करेंगे कितना में जाएगा, 3 टाइम्स। ओके, सो 3 × 2 = 6। ओके, रिमाइंडर कितना है अपने पास, 216। ओके, अगेन अब 216 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारा 216 से डिवाइड करेंगे 272 को। 1 टाइम्स किया, 216 माइनस किया, 12 में से 6 किया तो 6, और ऐसे है ना ये, यहाँ 2 1 2 किया तो 8। 216 को डिवाइड किया हम लोगों ने तो कितना आया, 56। अगेन 56 से डिवाइड करेंगे इसको, 216, ये गया अपने पास 3 टाइम्स, कितना हो गया, 168। 6 × 3 = 18। ओके, एंड रिमाइंडर इज 48 डिवाइडेड बाय 56, 1 टाइम्स 48 एंड रिमाइंडर विल बी 8। सो 8 डिवाइड बाय 48 6 टाइम्स, तो रिमाइंडर कम्स 0। सो 8 इज द HCF। ओके, बट इट इज़ नॉट द राइट प्रोसेस, ये आपको करके नहीं आना है। अगर आप चाहो तो इसको हम लोग रफ नोटबुक में कर सकते हैं। हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, सॉल्यूशन लिखने का तरीका आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 272 and 1032। okay, so we can write 1032 = 272 multiply 3 plus remainder is what, 216। so here 260 not equal to 0, यानी ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 272 and 260। ओके, नाउ स्टेप सेकेंड क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, इसमें लिखेंगे हम डिविडेंड क्या है हमारे पास 272 = 216 into 1 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट
56. अंडरस्टैंड? अगेन 56 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है. सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 216 and 56. Now step third, it is comes here. So 216 is equal to 56. 216 is equal to 56 multiply 3 plus remainder is what? 48. Understand? रिमाइंडर क्या है हमारा? 48. क्लियर? अगेन 48 नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या है हमारा? 0 नहीं है. सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 56 and 48. 56 and 48. So next 56 step fourth. 56 is equal to 48 into 1. 48 into 1 plus remainder. Okay. Again 8 is not equal to 0. So again apply equal division lemma on 48 and 8. Okay. So now 48 is equal to 8 into 6 plus 0. Here r is equal to कितना आ गया? 0. So HCF of 272 and 1032 is what? 8. डिवाइजर होता है. 6 मतलब लिखा ना, जो डिवाइजर होगा वही हमारा रिमाइंडर होता है. और सच्ची क्या लिखा था, कभी कभी गलती आती है उनको 6 लिख देते हैं. तो ये आपको याद रखना है कि जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है. अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू.